हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज अब की 2 मैराथन कंप्लीट हो चुकी हैं, हिंदी की और ईवीएस की। तो जिन बच्चों ने अभी तक मैराथन नहीं देखी है वो लोग मैराथन देख लीजिए और उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी गई है। तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी हैं। तो फिलहाल हम क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी से। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि बच्चों की गलतियां और भ्रांतियां क्या होती हैं। देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपके पास, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी है कि बच्चों की गलतियां क्या होती हैं। तो बच्चों की गलतियां जो होती हैं बेटा, अधिगम का एक हिस्सा होती हैं। क्या होती हैं? अधिगम का हिस्सा होती है। उसे हमें क्या इग्नोर नहीं करना चाहिए। कहता है कि सूचित करती हैं कि बच्चों की क्षमताएं वयस्क की तुलना में बहुत निम्न स्तर की होती हैं। बच्चों के बारे में गलत टिप्पणी आपको नहीं करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बच्चे के बारे में कभी भी गलत टिप्पणी आपको नहीं करना है। सीटेट इसको नेगेटिव मानती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम है, हो सकता है ये उत्तर, ठीक है। लेकिन हम सीटेट का है पेपर, इसलिए हमें क्या करना है, चारों ही ऑप्शन पढ़ना है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए रुकावट पैदा नहीं करती है, ठीक है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनदेखी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, क्या है ये? एक कदम है, ठीक है, महत्वपूर्ण कदम है। क्वेश्चन नंबर कहता है आपसे कि रचनात्मक ढांचे में बच्चों को किस रूप से देखा जाता है। देखो, रचनात्मक ढांचे का मतलब ये है, रचनात्मक में आपके 3 लोग आते हैं। एक वाइगोत्स्की, पियाजे और कोहलबर्ग आता है, ठीक है। तो उनके अनुसार ही बताना। जैसे कि वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा जो है सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा सीखता है, ठीक है। इसी तरीके से हमें पियाजे साहब कहते हैं, इसी तरीके से हमारे कोहलबर्ग साहब कहते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें ऑप्शन ढूंढना है। कहता है कि एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। बिल्कुल, पियाजे कहता है कि बच्चा जो होता है एक नन्हा वैज्ञानिक होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो सकता है हमारा। फिर आगे देखते हैं, लघु वयस्क के रूप में जो सभी पक्षों जैसे आकार, संज्ञान तथा संवेग में वयस्क की तुलना में कम होते हैं। देखो, फिर से बच्चों को कम आंका जा रहा है, ऑप्शन नहीं होगा। कहता है कोरी पटिया होता है। नहीं बेटा, कोरी पटिया नहीं होता। जब बच्चा स्कूल में पहली बार आता है तो अपने साथ बहुत कुछ इल्म लेकर आता है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन तो कट जाएगा आपका, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि आप लोग ऑप्शन काटना सीखिए, आंसर आपके पास खुद भागता पर आएगा, क्योंकि आंसर हमें खुद आवाज़ देता है। देखो बेटा, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, समझ रहे हैं आप लोग। सी वाला आपका कहता है कि ABCD होगा ये। कहता है कि एक निष्क्रिय प्रणाली है, आगे पढ़ना ही नहीं है बच्चा, एक निष्क्रिय प्रणाली थोड़ी ना है बेटा। ऑप्शन ए बचता है कि एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार होती है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, सहयोगात्मक की भूमिका, ये वाइगोत्स्की से भी हम रिलेट कर सकते हैं। कहता है कि उस समूह का सहयोग करना जिसमें होनहार बच्चे हैं। तो देखो, ये समावेशी कक्षा का भी हना ने केवल होनहार बच्चों को देखोगे तो बाकी जो बच्चे ऊपर और नीचे की हैं उनका क्या होगा, एक मूंग तो नहीं होगा का दर्शन होना तथा बच्चा जो करना चाहता है उसे बच्चे जो करना चाहते हैं उन्हें करके देना। देखो, हमारी बाल केंद्रित शिक्षा ज़रूर चल रही है, लेकिन जो बच्चा कहेगा हम वो थोड़ी ना करेंगे। यानी कि बच्चा कह रहा है कि सर भाई, आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है पढ़ने का, आज आप घर बैठिए रज़ाई में, आज मेरी भी छुट्टी कर दीजिए, कॉलेज को बंद कर दीजिए। ऐसा थोड़ी ना होता है, ये भी कट जाएगा। कहता है कि कक्षा को छोड़ देना तथा बच्चों को स्वयं कार्य कर देना। जब आप कक्षा को छोड़ दोगे तो आप फिर स्कूल में क्यों जा रहे हो, आप सैलरी क्यों ले रहे हो सरकार से, है ना। तो ऑप्शन क्या होगा, सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना, ठीक है। केवल होनहार को नहीं देखना है, हमें प्रत्येक समूह को देखना है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्च स्तर संगठनात्मक प्रतिक्रियाओं में बदला जाता है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बताना है। कहता है अनुकूलन के द्वारा। अनुकूलन शब्द इसका नहीं है, पुरस्कार एवं दंड मैंने बताया था नेगेटिव है, जबकि वाइगोत्स्की का शब्द है पारस्परिक अंतःक्रिया, यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया, ठीक है। इन्होंने कहा था कि बच्चे जो है समाज से अंतःक्रिया करके सीखते हैं, ठीक है। ये वाला भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही प्रकार से सूचित करता है, ठीक है। विकास किसको, विकास को और अधिगम को। कहता है कि ए है ही नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं। कहता है विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित और अंतर्निर्भर होते हैं। कहता है विकास एवं अधिगम संबंधित ही नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत हो गया आपका, ठीक है। कहता है अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित हो जाता है। देखो, अधिगम जो है विकास का ध्यान किए बिना ही घटित हो जाता है, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये अंतर संबंधित को क्या कर रहा है, गलत साबित कर रहा है। अधिगम की तरह विकास की दर काफ़ी अधिक होती है, नहीं अधिगम तो जीवन पर्यंत चलता है, लेकिन विकास कुछ समय बाद रुक जाता है, इसलिए ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन होगा आपका, क्या, तो ऑप्शन काटना अगर आपको आते हैं बेटा तो अपने आंसर तक आप पहुंच जाएंगे। विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित और अंतर्निर्भर होते हैं, यानी कि अंतर संबंधित, यानी कि अंतर संबंध का सिद्धांत मैंने बताया था, एक दूसरे के ऊपर अंतर संबंधित भी होते हैं और निर्भर भी होते हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, जैसे कि मैं बताऊं कैसे करके, यदि
जैसे कि प्लेटो कौन कहता है स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ विकास का ऐसे कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, फिलहाल ये हो जाएगा आपका उत्तर। और इसका और समझा देता हूँ थोड़ा सा इसमें। जैसे कि हाँ, जैसे कि आज मैं बहुत बिल्कुल फिट हूँ, अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूँ, कुछ देर के बाद मेरे सर में दर्द होने लगा। ठीक है, जब सर में दर्द होने लगा यानी कि मेरा एक पक्ष में क्या हुआ, विकार पैदा हुआ। लेकिन सर में दर्द होने की वजह से अब मैं कोई भी काम नहीं कर सकता हूँ, ना मैं पढ़ सकता हूँ, ना ही मैं शादी वगैरह में सही से जा सकता हूँ। तो एक पक्ष विकार उत्पन्न हुआ तो दूसरे पक्ष में भी विकार उत्पन्न हो जाता है। इसे ही हम अंतर संबंध का सिद्धांत कहते हैं। 26 कहता है कि पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं, ये कुछ नहीं है, अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीकों को क्या कहा जाता है। मानसिक मैप, मानसिक उपकरण, प्रतिमान, स्कीमा। यदि आपने पियाजे को पढ़ा है तो बेटा उन्होंने ऐसा कोई भी शब्द नहीं दिया है, केवल स्कीमा शब्द दिया है। ठीक है, स्कीमा का मतलब ये है जैसे कि हमारे मोबाइल में जो मेमोरी कार्ड होता है, स्कीमा केवल वैसे ही काम करता है। ठीक है, इसी में हम क्या करते हैं, जैसे कि ऑडियो की एक अलग फोल्डर होता है, वीडियो का एक अलग होता है ना, पिक्चर का एक अलग वीडियो फोल्डर होता है। इसी तरीके से स्कीमा भी काम करती है। इसमें भी अलग अलग तरीके से बच्चा क्या होता है, सब चीज़ें एकत्रित करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि एक उचित प्रश्न यानी कि सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वे अकेले पहुंच सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है। बुद्धि, समय धारणा, संरक्षण या समीपस्थ। देखो हमसे ये पूछा है क्वेश्चन, तो ये जो क्वेश्चन है आपका वाइगोत्स्की से संबंधित है, यानी कि ZPD से संबंधित है। ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, यानी कि क्या होता है ये देखिए, यानी कि बच्चा यहाँ पर है, यहाँ से वो यहाँ तक तो आ गया, लेकिन यहाँ पर वो क्या है, अटक गया है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक, जहाँ लक्ष्य तक की दूरी जो वयस्क के द्वारा या टीचर के द्वारा भरी जाती है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, ZPD बोलते हैं। तो इसे हम हिंदी में समीपस्थ विकास का क्षेत्र बोलते हैं। आपको इंग्लिश में ही याद रखना है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा, हिंदी में बहुत नाम होते हैं इसके। आगे एक क्वेश्चन बेटा आपको जेंडर वाइज से देखने को मिलेगा, समावेशी कक्षा से, बहुसांस्कृतिक, इन सबसे वाइगोत्स्की वगैरह से क्वेश्चन मिलेंगे। अच्छे से तैयार करके जाइए। कहता है कि समाचार पत्रों से कहानियों एवं कतरनों का चयन करना, यानी कि कहानी कतरन का मतलब कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े, एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिका। गैर परंपरागत का भूमिका मतलब ये है जो बरसों से हो रही थी अब नहीं हो रही है। परंपरागत का मतलब होता है बेटा जो बरसों से चलती चली आ रही है उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। यानी कि बरसों से क्या चलते चला आ रहा था कि लड़कियां घर का काम नहीं करेंगी, लड़कियां मैथ नहीं लेंगी, इंटर के बाद पढ़ेंगी नहीं, घर का झाड़ू लगाएंगी, पायलट नहीं बन सकती। इस तरीके की धारणा पहले चलती थी। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहा गया है कि बच्चियाँ जो हैं यानी कि जो लड़के लड़कियाँ हैं अब गैर परंपरागत तरीके से काम कर रहे हैं। तो ऐसा ऑप्शन आपको ढूंढना है। तो यानी कि ये जेंडर वाइज को कम करने की बात कर रहा है ना, बढ़ाने की बात नहीं कर रहा है। अब ऑप्शन ढूंढ लीजिए। कहता है कि लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए, लैंगिक जेंडर पक्षपात को बढ़ाने के लिए। देखो बढ़ा नहीं रहे हैं, कम कर रहे हैं। जेंडर स्थिरता को बढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं, ये भी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। कह रहा है रूढ़िवादी जेंडर भूमिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए नहीं। तो एक ही ऑप्शन बचता है आपका, लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, और यहाँ पे समानता का भी नियम लग रहा है। देखो जो बढ़ाना यहाँ पे, जो बढ़ाना यहाँ पे, वही प्रोत्साहन यहाँ पे, तीनों टिक तो आप करोगे नहीं, तो इसलिए ये सब कट जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था प्रमुख कौशलों में से एक है। कहता है द्वैत वर्तुल प्रक्रियाएं। नहीं, ये आपकी द्वैत वर्तुल प्रक्रिया हैं जो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होती हैं। सजीवात्मक यानी कि जीवपात, ये भी आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होती है। ये आपकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होती है। तो सुरक्षित रखने की योग्यता आपका C आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि जीन पियाजे एवं वाइगोत्स्की जैसे मनोवैज्ञानिक संरचनावादी अधिगम को किस प्रकार से देखते हैं, किस रूप में देखते हैं। कहता है सक्रिय विनियोजन के अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में, कौशलों का अर्जन करने में, प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन करने में, या निष्क्रिय वित्तीय प्रक्रिया। ये तो नहीं होगा आपका। ठीक है, एक ही ऑप्शन होगा आपका सक्रिय विनियोजन की प्रक्रिया में। ठीक है, तो क्लास आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।